दोस्तों मोमिन मलिक जी ने आज लाइव आना है और आज लाइव आकर उन्होंने बहुत सारे खुलासे करने हैं। सीमा हैदर केस के हवाले से क्या अहम अपडेट्स हुई हैं, क्या तमाम तर जो भी अभी तक कार्रवाई हुई है वो सारी वो अपडेट देंगे। पहले भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें शेयर की हैं और आज फिर जो है वो लाइव आकर वो चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। देखिए मोमिन मलिक जी जिस तरीके से केस को लेकर चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई और इसकी जगह पे होता तो वो केस को इस तरह फाइट कर सकता था। मोमिन मलिक जी ने हमेशा सच्चाई का, इंसानियत का साथ दिया है और अभी भी वो लगे हुए हैं। जबकि उनको बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया, उनको बुरा भला भी बोला गया और उनके ऊपर कीचड़ भी उछाला गया। इवन यहाँ तक कि सीमा ने खुद मोमिन मलिक जी के ऊपर ऐसे गंभीर किस्म के आरोप लगाए थे कि वो आतंकवादी है, वो फंडिंग लेता है, वो ये वो। लेकिन दोस्तों हैरानगी इस चीज़ की है कि जैसे जैसे सीमा के वहाँ चाटुकार बढ़ते जा रहे हैं, जितनी स्पीड से वो बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि जिस तरह कोई शीमेल डॉगी होता है ना, शीमेल डॉगी, और उसके 8-8 10-10 बच्चे होते हैं, ये बिल्कुल ऐसे बढ़ रहे हैं सीमा के चाटुकार। और क्यों ना बढ़े भाई, जाहिर है पैसा फेंक तमाशा देख वाला सीन है। सीमा पैसे फेंकती है और वो लोग तमाशा देखने के लिए आ जाते हैं। उनको लेना देना सीमा से कुछ नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है सीमा के साथ। लेकिन फिर भी जो है वो लोगों को ये कहते हुए नज़र आते हैं कि सीमा हमारी भाभी है, सीमा हमारी बेटी है, सीमा हमारी बहन है और सीमा सनातनी हो चुकी है। सनातनी तो नहीं हुई, मैं आपको कंफर्म बताता हूँ, चाहे कोई कुछ भी कर ले, मेरे पास सारी जानकारी मौजूद है। और जितने भी लोग सीमा के लिए तालियां बजा रहे हैं ना, कल याद रखिएगा, कल ये थू थू करेंगे। हाँ, फरवरी के अंदर कुछ उम्मीद है कि हैदर भाई को कुछ अच्छी अच्छी खबरें आ जाएं फरवरी में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वाइंड अप होने वाली हैं। और हैदर को चाहे वो वीज़े के हवाले से आसानियां पैदा हो जाएं, चाहे बच्चों की डिपोर्टेशन के हवाले से हो जाए, चाहे सीमा का जेल जाना हो जाए, कोई कुछ भी हो जाए, किसी न किसी तरीके से सीमा को ज़रूर जो है वो सज़ा मिलेगी और हैदर को कुछ अच्छी खबरें आ सकती हैं। मोमिन मलिक जी ने काफ़ी दिन बाद लाइव आए थे और उन्होंने आकर सारी चीज़ें बताई कि मैंने सारे लोगों को, A to Z लोगों को जो है वो ये बोल दिया है कि अब मैं लाइव आया करूंगा और आपको हकायक बताया करूंगा। और केस वो शुरू से देख रहे हैं, कभी भी वो केस से पीछे नहीं हटे। जितनी भी उन्होंने मेहनत की हुई है केस में, वो सारी जानकारी वो ज़रूर देंगे। दोस्तों दूसरी तरफ बादल का गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में इंटर हो जाना, इसमें भी बहुत सारे जो सवालात पैदा हो गए हैं, बहुत सारे सवालात खड़े हो चुके हैं कि बादल जो है वो किस तरीके से पाकिस्तान में इंटर हुआ, कहाँ उसने छुप कर रहा, किसके पास उसने शरण ली। वो सारी चीज़ों के ऊपर हमारी जांच एजेंसियां जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, करेंगी भी। और उसको भी उन लोगों को भी दायरा कटघरे में लाएंगे जो लोगों ने वहाँ बादल का साथ दिया। दूसरी तरफ जो लड़की है सना रानी, उसके बारे में बहुत सारे लोग फेक ऑडियोज़, फेक वीडियोज़ चला रहे हैं कि ये सना रानी है। जबकि मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं, पाकिस्तान में अभी तक सना रानी का कोई ऑफिशियली या अनऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया है। चाहे कोई कुछ भी करता रहे, जो कोई डाल रहा है किसी किस्म की, किसी की वीडियो या किसी की ऑडियो, वो फेक है, झूठी है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब से सना का केस हुआ है उस वक़्त से हो सकता है सना रानी जो है वो उसके फैमिली वालों ने उससे मोबाइल छीन लिया हो या उसको जो है वो एक तरह का घर के अंदर ही नज़रबंद कर दिया हो। तो मैं ये कहता हूँ जो लोग भी इस तरह की लोगों को गुमराह कर रहे हैं ना, ये इनका मकसद क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इनका मकसद कुछ अच्छा नहीं है। ये कभी भी लोगों को सच खबर नहीं देते। मेरे पास तो जो भी खबर अपडेट आती है वो मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। कल भी हमारी उस बहन ने रबूपुरा से हमें इन्फॉर्मेशन दी कि वो बाज़ार गई थी, तो वहाँ पर जो सचिन की बहन है बबली से मुलाकात हुई। बबली से उसने कुछ चीज़ें पूछी तो उसने वो सारी चीज़ें उगल दी। ज़ाहिरी बात है कोई इंसान कितना बर्दाश्त करता है, एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 10 दिन करेगा, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल। ये 2 साल होने को हैं सीमा को, ये लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। ज़ाहिरी बात है उससे पैसे आ रहे हैं और पैसे तो किसको आते हुए बुरे लगते हैं, किसी को भी बुरे नहीं लगते। लेकिन सवाल काफ़ी सारे हैं और जवाब देने वाला कोई नहीं है। अब देखिए मीडिया खामोश हो चुका है, बादल के हवाले से मीडिया नहीं बोल रहा है। और यह वही गोदी मीडिया है जो सीमा को ये पूछता था, सीमा ये बताओ पाकिस्तान में औरतें कैसे रहती थी, सीमा ये बताओ पाकिस्तान में मुसलमान हिंदू कैसे रहते हैं, सीमा ये बताओ पाकिस्तान में औरतों को आज़ादी नहीं होती। ये सारी चीज़ें जो मीडिया पर चल रही थी वो अब मीडिया खामोश हो चुका है। अब वो बादल के लिए नहीं सवाल पूछेगा, कोई उज़र नहीं बनाएगा। और बनाएगा भी कैसे, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि पाकिस्तान का डंडा चल चुका है, पाकिस्तान का कानून का पता चल चुका है। अब ये बार बार कहते थे ना कि हमारा कानून बड़ा स्लो चलता है, अब देखो हमारा कानून देख लो। बादल आया, उसको अरेस्ट किया गया, कोर्ट में पेश किया गया, फिर उसको फ़ौरन सज़ा भी हो गई। ये है कानून, इसको कहते हैं कानून। और एक तरफ
हिंदुस्तान में क्या हो रहा है वो आपने देखा। ज़बरदस्ती हमारे बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाया गया, ज़बरदस्ती उनसे पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करवाई गई, ज़बरदस्ती उनसे, मैंने आपको दोस्तों जो भी अपडेट दी है वो सारी एक एक करके कंफर्म होती रही और ख़बरें सच होती रही। चाहे वो बच्चों के धर्म परिवर्तन को लेकर हो, चाहे वो हैदर के बेटे का गुरुकुल में पढ़ना हो, चाहे वो हनुमान चालीसा पढ़ना हो, चाहे सीमा का पाकिस्तान के खिलाफ हिंदू मुस्लिम करना हो, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ भौंकना हो, वो सारी चीज़ें जो मेरे पास आती रही वो मैं आप तक शेयर करता रहा। एपी सिंह से कई दफ़ा बात हुई है मेरी, और हर दफ़ा जब भी एपी सिंह से बात होती थी तो एपी सिंह हमेशा मुझे कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर देता था। और अब मेरी मेरा ख्याल 1 हफ़्ता हो गया है, 1 हफ़्ते से बात नहीं हुई है एपी सिंह से। और वरना उसका टाइम हुआ था हमारा एक इंटरव्यू का, उसने कहा था कि मैं इंटरव्यू दूंगा, तो इंटरव्यू भी नहीं दिया। बाकी अब देखते हैं हैदर भाई के लिए कौन सा ऐसा जो है वो फरिश्ता उठकर आए कि जो हैदर भाई को इंसाफ दिलवा दे, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं। अब तो हैदर को बेचारे का सब्र भी जो है वो जवाब दे चुका है। और वो बंदा देखिए कभी उसको गाली नहीं दी, उसने किसी को गाली नहीं दी, सिर्फ सीमा के चाटुकारों के लिए बोलता था हैदर। और वो तो हम भी बोलते हैं, वो तो सब लोग बोलते हैं। अब सीमा के जो चाटुकारी करने वाले हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। शुरू में भी मैंने आपको बताया जैसे शीमल डॉगी होता है उसके 8-8 10-10 वो होते हैं, तो इसी तरीके से। और फिर एक मज़े की बात ये भी सुन लो, पाकिस्तान में तो इसको मशीन बनना पसंद नहीं था, अब वहाँ जाकर मशीन खुद बन रही है, कहती है आ जाओ मुझे प्रेग्नेंट कर दो। इसके भाई ने एपी सिंह ने इसको ऐसी पट्टी पढ़ाई कि इसको फंसा के रख दिया। ये सोच रहा था कि शायद ये बच्चा पैदा कर लेगी तो ये प्रेग्नेंट हो जाएगी, इससे पाकिस्तान की बदनामी होगी, पाकिस्तान के ऊपर थू करेंगे लोग। लेकिन इसको ये पता नहीं था कि ये उल्टा अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। बाकी इसका मकसद सिर्फ यही था एपी सिंह का, इसको प्रेग्नेंट करवाना कि पाकिस्तान को नीचा दिखाया जाए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं, अमन प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं, और हम सब लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं, सब लोगों की रिस्पेक्ट जो है उनको देते हैं। ख़ास तौर पे जब हमारे पड़ोसी मुल्क से लोग आते हैं उनका भी हम वेलकम करते हैं, ऐसा नहीं है, उनसे भी हम प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ के कुछ दगड़ दल्ले लोग और गोदी मीडिया ऐसा है जो पाकिस्तान के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा करता है, बकवास करता है, हमारे इदारों के खिलाफ जहर उगलता है, हमारी सरकार के खिलाफ जहर उगलता है। और अवाम को तो आपने देख ही लिया किस तरीके से लथाड़ता है वहाँ के लोग। बहरहाल उन लोगों की बात नहीं करते हम, जो लोग विवादित बातें करते हैं उनकी बात नहीं करते, जो अमन प्यार मोहब्बत की बात करते हैं हम उनकी बात करते हैं, उनके साथ हम बात होती है हमारी, हम डिबेट करते हैं, लाइव करते हैं, उनके साथ वीडियोस बनाते हैं और इन लोगों के मुंह पे तमाचा मारते हैं। बहरहाल अब फरवरी के लास्ट में आप देखिएगा कुछ अच्छी अच्छी खबरें आएंगी हैदर को, और इंशाल्लाह फिर जो है हैदर को वीज़ा भी मिलेगा और वो वहाँ पर जाएगा भी। बाकी वीज़े के भी हवाले से देख लिया आप लोगों ने, मोमिन मलिक जी ने कितना जतन कर लिया और वीज़ा अभी तक नहीं मिला। अब आगे जाकर कब तक वीज़ा मिलता है, कब हैदर हिंदुस्तान जाता है, कब अपने बच्चों को लेकर आता है, कब अपने बच्चों से मुलाकात करता है, कब कोर्ट में उसको पेश किया जाता है, ये सारी चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और जब तक इंतज़ार चल रहा है तब तक आप सीमा की फैमिली पर, नित्रपाल वाली फैमिली पर और सीमा के जो भी चाटुकार उन सब पे लानते सलामते धिक्कार भेजते रहिए बेशुमार। वीडियो का एंड करते हैं दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।